हेलो बेटा, यस। देखिए, अगला टॉपिक अपने पढ़ रहे हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, और आगे जब चैप्टरों में पढ़ेंगे तो हम एक चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ेंगे, तो उस टाइम हम लिखेंगे फाई इलेक्ट्रिक विद्युत फ्लक्स और फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स। ये होगा विद्युत फ्लक्स और ये होगा चुंबकीय फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स की पहली तो अपने डेफिनेशन देखते हैं। विद्युत फ्लक्स फाई फाई एक तो इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन याद करें आप। फाई बराबर होता है ई डॉट ए, सदिश विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से जो एक अदिश राशि आती है उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सदिश विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल का कैसा गुणनफल? डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल, यह फ्लक्स कहलाता है। फाई बराबर, जब आप डॉट हटाओगे तो कोस थीटा आएगा, तो मोड ऑफ ई मोड ऑफ ए और कोस थीटा, यानी दोनों के बीच के एंगल का कोस वैल्यू। इसको सिंपली हम लिखेंगे फाई बराबर ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। अगले पेज पे चलते हैं। तो फ्लक्स की हमने मैथमेटिकली डेफिनेशन देखी कि फाई बराबर ई ए कोस थीटा। बेटा, इसके एसआई मात्रक की बात करूं, पूछा जाता है कई बार ये एसआई मात्रक, और दूसरा इसका करेंगे विद्युत मात्रक, इलेक्ट्रिक यूनिट विद्युत मात्रक। देखो एसआई मात्रक कैसे निकालोगे। तीव्रता का आपने निकाला था, तीव्रता क्या थी? बल बटा आवेश, यानी तीव्रता निकालोगे आप बल बटा आवेश इनटू क्षेत्रफल एरिया। ये तो एक विमाहीन राशि है। बल की क्या होती है? तो सर बल की होती है न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, अपॉन आवेश की कूलाम। तो बेटा इसका हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। विद्युत मात्रक, विद्युत मात्रक इसका निकालोगे तो ई का होता है, हमने पढ़ा था वोल्ट पर मीटर, और इनटू एरिया, एरिया का क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर, तो मीटर कैंसिल बाई मीटर, तो क्या आया बेटा? वोल्ट इंटू मीटर। ये दो मात्रक याद रखें आप। ये इसका एसआई मात्रक है और ये इसका विद्युत मात्रक है। और नेक्स्ट इसकी देखते हैं डायमेंशन, कई बार इसकी डायमेंशन भी पूछ ली जाती है। तो डायमेंशन देखिए, तो डायमेंशन हम तीव्रता की लिखेंगे तो बल बटा आवेश। बल की देखो डायमेंशन क्या होती है? बल होता है m1 L1 T-2 अपॉन आवेश, आवेश की होती है 80 इंटू एरिया, एरिया यानी मीटर स्क्वायर L2। इसका सॉल्यूशन लेते हैं। m1 L एक ये रही, दो ये रही, तो L कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 3 हो गई। T को ऊपर ले जाऊं तो T-3, ए को भी ऊपर ले जाओ तो A-1। तो बेटा विद्युत फ्लक्स की ये हो गई विमा। तो हमने विद्युत फ्लक्स का परिभाषा याद किया मैथमेटिकली, ई और ए का डॉट प्रोडक्ट होता है, उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। दूसरा इसका मात्रक देखा हमने, मात्रक इसका एसआई मात्रक भी याद करें और इसका विद्युत मात्रक भी याद करें, और तीसरा इसकी विमा याद करें। अगर एरिया बड़ा होगा, अगर एरिया बड़ा होगा तो इसका क्षेत्र इसका फ्लक्स निकालते समय आप क्या करेंगे? इसे छोटे छोटे क्षेत्रफल के टुकड़ों में तोड़ लेंगे आप। छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर लिया, बिल्कुल कर लिया सर। ये लो, हर एक क्षेत्रफल पॉइंट के लिए आप क्या करोगे? जो भी आपके क्षेत्रफल का पॉइंट है, जैसे ये छोटा सा एरिया है, तो इसके डीएस की डायरेक्शन देख लोगे कि डीएस की डायरेक्शन ये होगी, और इस पर्टिकुलर डीएस के ऊपर आप देख लोगे कि ई की डायरेक्शन किधर है, और इनके बीच का एक एंगल देख लोगे थीटा। तो इस छोटे छोटे भाग का फ्लक्स निकालोगे। जैसे इस भाग का फ्लक्स क्या आया? इस भाग का फ्लक्स आया वही तरीका
जिस भाग का निकाले उस पर तीव्रता देख लो, तो ई वेक्टर डी एस वेक्टर और दोनों का कैसा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो छोटा सा एरिया है तो बच्चा कहेगा सर छोटा सा फ्लक्स आएगा। बिल्कुल बेटा, फाई लिखने की बजाय क्या लिख दूंगा, डी फाई। तो मैं लिखूंगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस और कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा। ये फ्लक्स निकला है इस टुकड़े का। और फ्लक्स एक कैसी राशि है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक फ्लक्स एक अदिश राशि है। फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और फ्लक्स अदिश राशि होने के साथ साथ फ्लक्स प्लस का भी हो सकता है और फ्लक्स माइनस का भी हो सकता है। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम इसका कौन सा योग करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे। बीजगणितीय योग से मेरा मतलब है कि प्लस है तो प्लस लीजिए और माइनस है तो माइनस लीजिए। यानी इसके प्लस माइनस का पक्का ध्यान रखोगे आप करोगे इसका बीजगणितीय योग। ओके सर, नेक्स्ट देखिए। जब मैं डी फाई लिखूंगा तो ई डी एस कोस थीटा लिखूंगा। छोटे से भाग का फ्लक्स आया, मुझे क्या करना है, हर छोटे छोटे क्षेत्रफल का फ्लक्स निकालना है। इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो मेरे पास डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई खूब सारे हो जाएंगे। जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ तक हो जाएंगे। तो मैं कुल फ्लक्स के लिए ये करूँगा कि इनका बीजगणितीय योग कर दूंगा। और बीजगणितीय योग बेटा जब करते हैं तो हम सिग्मा यूज़ करते हैं। किसका करोगे सर, डी फाई का करूँगा बेटा। या आप एरिया यहाँ का यदि मैं डेल्टा एस मान के चलूँ, एरिया डेल्टा एस मान के चलता, तो मेरा ये आंसर क्या बनता, यहाँ बनता डी फाई, बात बराबर ही है दोनों, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर बनता। यहाँ डेल्टा फाई आ जाता बस, यानी डेल्टा लेते तो यहाँ डेल्टा ले लेते हम। यहाँ डेल्टा फाई बराबर क्या आता, ई डी एस की जगह, सब जगह डी की जगह डेल्टा लिख रहा हूँ बस, कोस थीटा। तो यहाँ क्या ले लेता मैं, तो यहाँ बेटा लेता डेल्टा फाई, डेल्टा फाई। इन सब का डेल्टा फाई का योग करोगे, कहाँ से कहाँ तक, मान लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ कितना है, एस। तो मैं ये फ्लक्स करता संपूर्ण पृष्ठ के लिए। आई टेक दिस एडिशन फॉर द संपूर्ण पृष्ठ, ये संपूर्ण पृष्ठ इज इक्वल टू फाई। ये कहाँ से कहाँ तक, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, एक से लेकर के एन तक जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का हम जोड़ कर देंगे। और ज़्यादा एक्यूरेट निकालना, मोर एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, देन व्हाट वी डू, हम इसको और छोटे से टुकड़े में तोड़ लें, और छोटे से पार्ट में तोड़ देंगे। तो डेल्टा फाई, जैसे हम डेल्टा एस को टेंडिंग टू जीरो लेऊंगा, इफ लिमिट, यानी डेल्टा एस को और छोटा कर रहा हूँ मैं एरिया को, लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो, देन इट इज़ रिटन एज डी एस। तब इसको क्या लिखूंगा, डी एस। तो जहाँ भी डेल्टा है वहाँ डी आ जाएगा। तो मेरे पास था डेल्टा फाई, तो मैं इसे लिखूंगा डी फाई। किस किस का, ई वेक्टर डॉट डी एस, इससे निकाल दूंगा। और ये जो साइन है ना, ये साइन, ये इंटीग्रेशन से हट जाएगा, तो ये फ्लक्स निकलेगा समाकलन से। तो फाई बराबर ई डी एस या ई डॉट डी एस, इसका समाकलन कर दूंगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए। कहाँ से कहाँ तक करोगे सर, संपूर्ण पृष्ठ का करूँगा बेटा। नेक्स्ट पेज पे देखिए, फ्लक्स के 3 फॉर्मूले याद रखें। फाई बराबर ई डॉट ए, जब एरिया ए हो। डी फाई बराबर ई डॉट डी एस, या ई डॉट ए लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो ई डॉट ए लिख दो। ए एरिया है, एस सरफेस है तो दोनों क्षेत्रफल। तो मैं इसे लिखूंगा ई डॉट डी ए। इसको भी इंटीग्रेट करूंगा और इसको भी इंटीग्रेट करूंगा, ये डी ए डी ए। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो इसको भी इंटीग्रेट करोगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, फाई। तो दूसरा फॉर्मूला मेरे पास आया, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए या ई डॉट डी एस। किसके लिए, जिस पृष्ठ के लिए ज्ञात करो, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब हम रियलिटी में जानते हैं कि फ्लक्स होता क्या है एक्चुअली। जैसे विद्युत क्षेत्र को हमने पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं। और जब किसी भी एरिया को या किसी भी क्षेत्रफल को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे गुजरती है, किसी से ज़्यादा गुजरती है,
अगर पास पास क्षेत्र रेखाएं होंगी तो ज़्यादा गुजरेंगी, और क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी तो कम गुजरेंगी। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि किसी क्षेत्रफल से गुजरती है तो फ्लक्स है, नहीं गुजरती है तो फ्लक्स नहीं है, ज़्यादा गुजरती है तो ज़्यादा फ्लक्स है, और कम गुजरती है तो कम फ्लक्स है। जैसे बाई डायग्राम समझते हैं हम इसको। मान लेता हूँ ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, तो इसको दर्शाया मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाओं से, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। एक एरिया को मैंने इसमें ऐसे रख दिया, ऐसे रखा, ये लाइन इसको क्रॉस कर गई, ये क्रॉस कर गई, ये इसको भेद गई, ये इसको भेद गई, ये भी इसको भेद गई, यानी क्षेत्र रेखाएं इससे गुजर रही है, इसका मतलब इसका फ्लक्स होगा। केस फर्स्ट। सेकंड केस देखिए, अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और किसी क्षेत्रफल को मैंने इसमें ऐसे रख दिया, ऐसे ऐसे, यानी ये तो रखा हुआ था ऐसे और ये रखा हुआ ऐसे। तो बेटा देखिए क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होती है। जैसे ये क्षेत्रफल ऐसे रखा हुआ था क्षेत्र, तो क्षेत्रफल की दिशा होती है खुद के लंबवत, बाहर की तरफ, बहिर्मुखी। तो ये तो थी ds की डायरेक्शन, या ऐसे कह दूं कि एरिया का डायरेक्शन था। और ये किसकी दिशा थी बेटा? ये तीव्रता की दिशा थी, ये ई की दिशा थी। ई और ds ऊपर वाले में क्या आ रहे हैं? ई और एरिया दोनों पैरेलल आ रहे हैं, यानी थीटा कितना डिग्री है? 0 डिग्री। तो बेटा इधर मैं लिखूंगा, इसका फाई लिखूंगा, फाई बराबर ई ए कोस 0 डिग्री। तो फाई बराबर आएगा ई ए अधिकतम मान, क्योंकि कोस अपने अधिकतम मान पे चला गया, एक आ रहा है कोस यहाँ, तो इसका तो फ्लक्स होगा। क्योंकि हम सोच सकते हैं जब ऐसे रखोगे तो कुछ क्षेत्र रेखाएं इससे गुजरेगी, लेकिन इसको ऐसे रखा तो एरिया का डायरेक्शन, जैसे मेरे हाथ पे देखो इधर हो गया एरिया का डायरेक्शन। तो ये तो है क्षेत्रफल की दिशा और ये है तीव्रता की दिशा, और दोनों में बेटा कितने डिग्री का एंगल है? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री का एंगल है इन दोनों में। तो लगा के देखो। तो फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करूँगा? फाई बराबर ई ए कोस कितना डिग्री दूँ सर? 90 दूँ। तो बेटा फाई कितना आया? 0। फ्लक्स का मान क्या आएगा? मिनिमम 0। तो बेटा फ्लक्स 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो इस बात पे डिपेंड करता है कि ई का वैल्यू कितना है, दूसरा आप इस बात पे डिपेंड करता है कि एरिया छोटा रखा या बड़ा रखा, और इसके साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है ये कि क्षेत्रफल को आपने रखा कैसे। फाई का मेरे पास क्या सूत्र आया? फाई बराबर आया सर ई ए कोस थीटा। तो बेटा फ्लक्स 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, तीव्रता के परिमाण पर, तीव्रता के परिमाण पर। सेकंड, इट इज डिपेंड ऑन द एरिया का परिमाण, क्षेत्रफल के परिमाण पर, क्षेत्रफल के परिमाण पर। और तीसरा, ई और ई के बीच में, ई और ए के बीच में बने कोण पर। विद्युत क्षेत्र ई तथा ए के मध्य बने कोण पर, यानी थीटा पर। इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है फ्लक्स। तो फ्लक्स 3 चीज़ों पर डिपेंड किया। फ्लक्स क्षेत्रफल कितना है इस बात पर डिपेंड करता है, दूसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि तीव्रता का मान कितना है, और तीसरा बेटा इस बात पे डिपेंड करता है कि ई और क्षेत्रफल का जो अभिलंब होता है उसके बीच का कोण कितना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस पर अच्छा से ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो जैसे मैं मानता हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं,
ये मेरे पास एक क्षेत्रफल हो गया, यानी ये क्षेत्रफल है, तो ये इसका तल हो गया और तल का अभिलंब ये हो गया। तो कई बार आपको कंफ्यूज किया जाता है कि ये क्षेत्र रेखाएं होगी और तल समांतर है। क्षेत्र रेखाएं तल के समांतर है, यानी क्षेत्र रेखाएं तो ऐसे जा रही है, ये देखो, लेकिन तल का अभिलंब, जैसे इस बुक को मैं ऐसे रख दूं तो तल के साथ कितने डिग्री का कोण है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी, तो ई, और तल ऐसे रखा हुआ तो तल भी ऐसे ही है, ई तथा तल के बीच का कोण, तल के बीच का कोण, तो आप कहोगे सर ये तो जीरो है, लेकिन बेटा जो ई ए कोस थीटा, यहाँ थीटा जो लेते हो वो तल का नहीं लेते, तल के अभिलंब का लेते हो। तल तो ऐसे समांतर रखा हुआ है और तल का अभिलंब ये है, तो ये एरिया है, तो ये थीटा कितना डिग्री आ जाएगा, तो आप कहोगे 90 डिग्री। बेटा तल का कोण दिया हो तो 90 में से घटा के रख दो, अगर अभिलंब का दिया हो तो जो एंगल है वो लिख दो। अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो थीटा चेंज होगा, क्योंकि इससे गुजरने वाली, जैसे अब देखो, अब क्षेत्र रेखाएं कितनी गुजर रही है, 4 गुजर रही हैं। अगर मैं इसको घुमाऊं, रोटेट करूं तो अब 3 जा रही है, अब 2 जा रही है, तो इसका फ्लक्स धीरे धीरे कम हो रहा है, तो फ्लक्स इस थीटा पे डिपेंड करता है। तो सीधा इसका शॉर्ट ट्रिक सीख लो आप। अगर तल का कोण दिया हो, तल का ई के साथ कोण दिया हो, तो बेटा 90 में से घटा कर रख दो। यदि तल का कोण थीटा है ई के साथ, तो अभिलंब का कोण आएगा 90 माइनस थीटा, जो आप यहाँ यूज करोगे। अगर आपको क्षेत्रफल अभिलंब का दिया हो या तल के अभिलंब का कोण, यानी तल का अभिलंब, इसका मतलब एरिया वेक्टर दे दिया आपको, अगर थीटा दिया हुआ है तो डायरेक्ट थीटा लिख दोगे। क्या समझे? आई रिपीट इट। अगर तल का कोण दिया हुआ है तो 90 में से घटा कर रख दो, अगर अभिलंब का दिया हुआ है तो जितना दिया उतना लिख दो, तल के अभिलंब का दिया तो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर 2 क्वेश्चन लेता हूं आपको समझाने के लिए। ये मानो क्वेश्चन है इधर, यदि कोई तल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दो या विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, तो फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का मान, तल का दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र के तल क्या है, समांतर, तो बेटा थीटा कितना डिग्री है, थीटा बेटा 0 डिग्री है। किसका कोण है, तल का। तो मैंने क्या कहा था, तल का दिया हो तो तल वाला यूज मत करो, 90 में से घटा के लिख दो। तो आप ऐसे लिखोगे भी एंगल कितना यूज करेंगे, 90 माइनस 0, तो कितना आया 90, ये 90 यूज कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा ई ए कोस 90। नोटेड दिस, नोट कीजिए इसको माइंड में कि जब आपको कोण तल का दिया हुआ हो और तल क्या है, समांतर है, यानी 0, तल का 0 है, तो अभिलंब का 90 माइनस होगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, यदि तल का अभिलंब थर्टी डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है विद्युत क्षेत्र के साथ, तो इस बार अच्छे से पढ़ लें इसको, किसका दिया हुआ है, अभिलंब का एंगल दिया है, तो अभिलंब का जितना दिया है उतना लिख दो। तो हम लिख देंगे ई ए कोस 30, ये फ्लक्स आ जाएगा हमारा। जैसे इधर से 2 क्वेश्चन लेता हूँ, यदि आपको ये दिया हो कि तल बनाता है 60 डिग्री का, तल कितने का, 60 का, तो आप क्या लेंगे, 90 माइनस 60, 30 ले लोगे, ई ए कोस 30। अगर आपको दिया है कि अभिलंब 60 का बनाता है, अभिलंब 60 का बनाता है, तो आप क्या लोगे, अभिलंब का एंगल दिया है या क्षेत्रफल सदिश दिया हुआ है कि 60 डिग्री पे, तो आप ले लोगे ई ए कोस 60, ई ए कोस 60। तो बेटा आई होप दैट ये आपके समझ में आया होगा। बिल्कुल बेटा फ्लक्स को तैयार करें, नेक्स्ट में पढ़ लेंगे। लेकिन इसमें कंसेप्चुअल चीज़ क्या है कि अगर आप किसी क्षेत्रफल को विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे ज़्यादा पार करेंगी उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा,
और फ्लक्स आगे पढ़ लेंगे हम गाउस के रूल में कि फ्लक्स पॉजिटिव भी होता है और फ्लक्स नेगेटिव भी होता है। अगर फ्लक्स अंदर आ रहा है तो माइनस लेते हैं, फ्लक्स बाहर जा रहा है तो फ्लक्स को प्लस लेते हैं। इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स वो अपने गाउस के रूल में अच्छे से सीखेंगे, उसमें मैं आपको डिब्बे से बता दूंगा कौन सा फ्लक्स पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तब तक बिल्कुल फ्लक्स की परिभाषा याद कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, इसकी डायमेंशन याद कर लो और फ्लक्स का सेंस समझ लो कि फ्लक्स होता क्या है रियलिटी में। और इसके न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ई डॉट ए करना आना चाहिए और ई ए कोस थीटा आना चाहिए और थीटा आपको पहचानना आना चाहिए कि थीटा कौन सा लेऊँ मैं। तल दिया हुआ है तो 90 में से घटा के ले लो और अभिलंब का या क्षेत्रफल सदिश का दिया है तो बेटा जितना दिया उतना लिख दो। ओके।